तार शेष पंक्तिटा कौन थिला मत एतिकी शिखाओ साई है मोर धन जन लड़ा नहीं। अरे बाबू जानी तू इटा लेखा रामकृष्ण नंद लिखिं बोले आज्ञा कौ नंद लिखिं मुझे जानी नहीं मत लगुच जो दिन बसिक लिखले यहाँ लिखला बेले बोधे स्त्री सागर झगड़ा हो सब नाश करने। मु प्रकाश कुमार नंद रामकृष्ण नंद स्मृति परिषद प्रतिष्ठाता संपादक एवं तांकर नाती शिशु साहित्यर जी जुग स्रष्टा पुण्यात्मा रामकृष्ण नंद तांकर आहे दयामय विश्व विहारी प्रार्थना जहाँकि पूर्व पल्ली रे प्रातस्मरणीय से भली गोटे प्रार्थना को राज्यसभा सांसद मुन्ना खां जो भली भाव में विश्लेषण कले अत्यंत कदर्य एवं अशालीन मंतव्य से व्यवहार कले जहाँ सारा राज्यवासी को तो कष्ट देजी विशेषकर गाँ माटी आमे जो परिवार लोक मैंने रहीचु रामकृष्ण नंद परिवार लोक मानू आमको एक कथा गभीर भाव में आघात लगी सी तादरे जो पद व्यवहार कर रामकृष्ण नंद तांको स्त्री संगे कली करी गंडगोल करी आसिक प्रार्थनाटा को लिखिदेले धन जन लोड़ा नाही बोली जहाँ को नहीं आज ओडिशा गरीब हो जाइए ये किसी छोटिया कथा नुहे। से क्षमा मागिचंती से खबर मध्य आमे पाइचु गणमाध्यम से क्षमा प्रार्थना करिचंती किंतु गोईठा मारी विष्णु हबार माने किछि नाही। जदि जने साधारण लोक मूर्ख लोक गाँवली लोकटे कहीदे था एक कथा हुए तो से क्षमा मागिथिले तार क्षमा ग्रहणीय होता किंतु से जो भली भाव में जो पोजिशन रे से रही विजु जनता दल गोटे 24 वर्षर दल जार मुखिया होउचंदी नवीन पट्टनायक एवं से भली दलरू से राज्यसभा को राज्यसभार सांसद हो जाइचंदी एवं राज्यसभार सांसद गोटे मर्यादापूर्ण गोटे स्थान गोटे पदवी एवं सी जो भली भाव में नवरंगपुर मंडई सांस्कृतिक उत्सव रे रामकृष्ण नंद प्रार्थना को से कदर्थ कले ताहा गभीर भाव में आमको मर्माहत करुच्ची दुख देइची खाली मु नुहे मो परिवार समस्ते जी भी बंधु बांधव आमर साई भाई सब रही राज्य रे देश रे एवं देश विदेश जो मैंने रही समस्त फोन आसूची जे से किभली एमती कहि पारले। तेणु आज जो सांबादिक सम्मेलन आम डाकिचु से सांबादिक सम्मेलन मुख्य उद्देश्य है तेणु तांकु राज्यसभा पदरु बहिष्कार करा जाऊ तांकर मुखिया जी रही विरोधी दलर नेता विजु जनता दलर सभापति मान्यवर नवीन पट्टनायक तांका प्रति आमर यथेष्ट सम्मान रही स्वच्छता उपर आमर यथेष्ट सम्मान रही। तेणु आम तांका निकट रे दाबी करुचु आपण मानक माध्यम गणमाध्यम आम दाबी करुचु तांकु से मर्यादापूर्ण पदवी तुरंत बहिष्कार करा जाऊ एवं तांकु गिरफ करा जाऊ खाली क्षमा मागिदेले हब नहीं से जो भली ढंग क्षमा मागिले जे मु पिलादिन प्रार्थनाटा को विश्लेषण करुली तुम्हें विश्लेषण करने किए तुमको से अधिकार देला किए तुम शिक्षागत योग्यता कौन तमें साहित्य विषय कौन जानिच स्वामी स्त्री झगड़ारू संतान उत्पत्ति हुए स्वामी स्त्री झगड़ारू छाड़पत्र हुए किंतु साहित्य और कविता सृष्टि हुए प्रेमरू भल पाइबार से कथा मुन्ना खां बुझीपारे ना तांकु केवल जन धन कथाटा धन अर्थ कथाटा मन पड़गला जे अर्थ रोजगार पंथा साहित्य अर्थ सर्वस्व नुहे सारस्वत साधना ही साहित्य 1933 मसीहा सेतबले मुन्ना खां जन्म होते बापा जन्म होते कि नहीं बोधे आम सन्देह अच्छु 1933 मसीहा जिते बारिपदा सरकारी उच्च विद्यालय रे शिक्षक भाव कार्यरत थिले रामकृष्ण नंद सेतबले एक ब्राह्म मुहूर्त रे भावावेग होई लिखिथिले एई प्रार्थनाटी को आहे दयामय विश्व विहारी। जदि मुन्ना खां जानी नाहंती ताले से रामकृष्ण नंदर जीवन तरंग पढ़ंतु रामकृष्ण नंदर सृष्टि को पढ़ंतु आज भी हजार हजार विद्यालय रे ओडिशा रे आपण सरकारी कहतु इंग्राजी माध्यम विद्यालय कहतु बेसरकारी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कहतु आज भी पाठ पढ़ा होची रामकृष्ण नंदर विषय लौह दानवर रक्त बोझी विपन्नर उद्धार विभिन्न कविता झुमका काव्य संकलन अनेक कविता आज पाठ्यक्रम स्थान पाई हजार हजार लक्ष लक्ष छात्र छात्री पाठ पढ़ुं शिक्षक मैंने पाठ पढ़ुं मैंने जुग स्रष्टा शिशु साहित्यर जो कथा सन्थ कवि भीम बोई कही प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु किवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धारे हो जो कथा गोपबंधु दास कहले देशर स्वराज पथे जेते गाढ़ पुरुत हिपरी मोर मांस हाड़ से कथा को अनुभव करथिले गांधीजी से थिले
ଅନୁପ୍ରେରିତ, ସେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରିତ, ସେ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ବାଟ ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇ ଗିରଫ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଥ ନେବି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁନା ଖାଁ ସେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଦିନ ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ନଥିଲା କି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ କବିତାଟାକୁ ବୋଲିବା, ସେଠି ତାକୁ ପୁଣି ବୋଲିବା ତ ବୋଲିବା, ତାକୁ ପୁଣି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ହୁଏତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କୁ, ହୁଏତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କଥାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ କଦର୍ଥ କରିବା। ହୁଏତ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସେ ନିଜର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତିରୁ ଯେହେତୁ ହଜି ହଜି ଆସିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତେଣୁ ସେ ହୁଏତ ପୁଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପୁଣି ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ତେଣୁ ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖାଲି କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଇଠା ହେଇ ବିଷ୍ଣୁ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟପୁର ଥାନାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଭାବାବେଗକୁ ସେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ପ୍ରତି ସେ ଖେଳନା ଭଳି ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ଓଲଟପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଗତକାଲି 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖାଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଡିଜି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବୁ, ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେ ଖାଲି